जाएगी। अनूपगढ़ में उपखंड 6 हो जाएंगे। एक अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, खरसाना, छतरगढ़, खाजूवाला, और ये 6 के 6 जो उपखंड हैं वो तहसील भी रहेंगे। अगले जिले की तरफ अगर बढ़े तो अगले जिले का जो नक्शा बालोतरा, बड़ी डिमांड थी बहुत, यहाँ पर लगातार आंदोलन किया जा रहा था बालोतरा को जिला बनाने को लेकर। अब ये भी अस्तित्व में आ चुका है। 4 उपखंड इसके हो जाएंगे और 4 उपखंड के साथ साथ कुल मिलाकर इसके 7 तहसील हो जाएंगे। उपखंड कौन से होंगे? बालोतरा, सिवाना, बायतू, सिरधरी, इस तरह का कुछ नक्शा बालोतरा का होगा। और साथ ही साथ तहसीलों की अगर बात करें तो पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिरधरी। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला ब्यावर। ब्यावर जिले का नक्शा कुछ इस तरह का होगा और ब्यावर जिले के अंदर अगर हम उपखंडों की बात करें तो 6 उपखंड इसके अंदर आ जाएंगे और साथ ही साथ इसके अंदर 7 तहसीलें आ जाएंगी। उपखंड जो है वो ब्यावर हुआ, टाटगढ़ हुआ, जैतारण हुआ, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। अगले जिले की बात करते हैं डीग जिला। डीग जिले के नक्शे की तस्वीर अब इस तरह की होगी। ये होगी तस्वीर और इसके अंतर्गत आने वाले उपखंड होंगे डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, और तहसील हो जाएंगी डीग, जनुथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुड़हरा और पहाड़ी। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं डीडवाना और कुचामन को मिलाकर। जी नागौर से अलग हो गया डीडवाना, लगातार डिमांड और बातचीत हो रही थी कि डीडवाना जिला अस्तित्व में आ जाना चाहिए और ये देखिए अस्तित्व में आ चुका है। मास्टर स्ट्रोक खेला गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। ये 6 जो अलग अलग उपखंड है यहाँ पे, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। और तहसीलों की बात करते हैं डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। अगला जिला जी दूदू। देखिए दूदू अब न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का सबसे छोटा जिला अस्तित्व में आ चुका है। अभी इससे पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर हुआ करता था, लेकिन अब दूदू सबसे छोटा जिला होगा। अमूमन होता यह था कि 15 से लेकर 25 लाख की आबादी पर एक जिला, एक पैमाना होता था कि 15 से 25 लाख की आबादी में एक जिला होना चाहिए। और अब जो ये फैसला लिया गया है, जिलों का जो पुनर्गठन किया गया है, नए जिलों का जो गठन किया गया है, उसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का पैमाना रखा गया। 4 से 5 लाख की आबादी यहाँ दूदू जिले की आ जाती है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के लिहाज से भी और जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है। इसके 3 उपखंड होंगे और 3 तहसील होंगी, मौजमाबाद, दूदू और फागी। यही तहसील रहेंगे, यही उपखंड रहेंगे। गंगापुर सिटी पे आते हैं। गंगापुर सिटी में क्या है? 5 उपखंड हो गए, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादौती। और इसके अंदर आने वाली तहसील गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला और बरनाला के साथ साथ जी ये गंगापुर सिटी, जी बरनाला, टोडा भीम और नादौती। अब जयपुर। जयपुर को लेके लगातार सवाल उठ रहे थे, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर अलग अलग कर देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा इलाका आएगा, ग्रामीण शहर के जयपुर से अलग नहीं जाना चाहते थे। कुछ का ये मानना था कि हमारे लिए कलेक्टर का ऑफिस दूर पड़ता है, हमारे कमिश्नर का ऑफिस दूर पड़ता है, पुलिस मुख्यालय दूर पड़ता है। तो कई तरह के राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इसका भी तोड़ और इसका भी एक तरह से फॉर्मूला सरकार की तरफ से निकालने की कोशिश की गई है। मुख्य बातें जयपुर जिले की क्या करें, जयपुर के 2 जिले हो गए। पहले तो बात कर लें जयपुर जिले की और जयपुर ग्रामीण, ये दूसरा जिला बना है। पहले जयपुर शहर के तौर पर अगर हम कहें, इसका नाम शहर जयपुर नहीं रखा, जयपुर ही रखा गया है। इसके अंतर्गत उपखंड है जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर। इसके अंदर आने वाली तहसीलें कौन कौन सी है? जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। जी हाँ, ये देखिए जयपुर ग्रामीण का नक्शा कुछ इस तरह से होगा। शाहपुरा, चौमू, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, माधोराजपुरा, चाकसू, सांगानेर, कालवाड़, रामपुरा, डाबरी, आमेर, जंबारामगढ़, अंधी, बस्सी, टूंगा और साथ ही साथ कोटकाबरा। जयपुर ग्रामीण के अंदर आने वाली तहसीलें उपखंड वो भी आपको बता देते हैं। इसको लेकर क्योंकि कंफ्यूजन थी, बड़ी तरीके से यहाँ पर इसका तोड़ निकालने की कोशिश, का उपाय निकालने की कोशिश की गई है। तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत 13 कुल मिलाकर उपखंड हो जाएंगे। कौन से 13 उपखंड है? जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जंबारामगढ़, चौमू, सांभरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबरी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा। अच्छा, तहसीलें कौन कौन सी आती है जयपुर के अंतर्गत जो होंगी? तहसील जयपुर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। सांगनेर के अंदर जो तहसील का नगर निगम क्षेत्र जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। आमेर के अंदर तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। जालसू भी इसी के अंतर्गत, यानी आमेर के अंतर्गत जालसू की तहसील आएगी। बस्सी के अंदर बस्सी और तुंगा 2 तहसील बन गई हैं। चाकसू के अंतर्गत चाकसू और कोटखावड़ा, जंबारामगढ़ के अंदर जंबारामगढ़ और आंधी, चौमू के अंदर चौमू, सांभरलेक में फुलेरा और इसके अलावा माधोराजपुरा में माधोराजपुरा, रामपुर डाबड़ी में सेम, किशनगढ़ रेनवाल में किशनगढ़ रेनवाल और जोबनेर और शाहपुरा में भी यही तहसील रहेंगी, यही उपखंड रहेंगे। अगला सावर, भिनाय, सरवाड़, टोडा, रायसिंह, ये उपखंड हो गए। तहसील कौन सी है? सेम ये तहसील रहेंगी टेकड़ी में। नक्शा कुछ इस तरह का होगा। अगला जिला जोधपुर। कुल मिलाकर जयपुर और जोधपुर ये 2 वो बड़े जिले जिनको 2-2 जिलों में बांटा गया है। जयपुर का हमने आपको बता दिया, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। जोधपुर को भी इसी तरीके से बिल्कुल 2 जिलों में बांटा गया है। इसको बताते हैं जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण। तहसीलें कौन सी? जोधपुर, माफ कीजिएगा, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर के अंतर्गत आने वाली तहसील जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। जोधपुर दक्षिण के अंतर्गत आने वाली जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। और जोधपुर ग्रामीण की भी बात करते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि जो जोधपुर शहर के लोग थे वो जोधपुर ग्रामीण के लोग हैं वो जोधपुर शहर को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ये एक उपाय निकालने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई लगातार, इसलिए इसमें वक्त भी लगा। इसकी तस्वीर कुछ इस तरह की रहेगी। जोधपुर ग्रामीण के जिले के नक्शे की इसके अंतर्गत आने वाले हम उपखंडों तहसील की बात कर लेते हैं जल्दी से। उपखंड कौन से रहेंगे? जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण जो है लूणी, बिलाड़ा, गोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर। तहसील जो है जोधपुर के उत्तर में कौन सी आने वाली रहेंगी? तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग रहेगा। जोधपुर दक्षिण में एक तो कुड़ी भक्तासनी रहेगी और दूसरी तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग। लूड़ी में कौन कौन से आ जाएंगे? लूणी, झमर, बिलाड़ा में बिलाड़ा, बाकी गोपालगढ़ में गोपालगढ़, पिपाड़ सिटी में पिपाड़ सिटी, ओसियां में ओसियां, तिवरी, बावड़ी में बावड़ी, शेरगढ़ में शेरगढ़, बालेसर में 3 हो गई, इसमें 3 तहसीलें हो गई, बालेसर, सेखला और चमू। कोटपुतली, बहरोड ये एक अलग जिला बन गया है। इसका मैप कुछ इस तरह का रहेगा। बहरोड
बानसूर, नीमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा तहसील इसके अंतर्गत आ जाती है। बहरोड के अंदर बहरोड, बानसूर में बानसूर, नीमराना में नीमराना और मांडर 2 तहसील हो गई। नारायणपुर में नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा में वही तहसील और वही उपखंड। खैरथल तिजारा ये नया जिला बना है। इसके अंतर्गत आने वाले उपखंड तिजारा उपखंड, तहसील तिजारा, किशनगढ़ उपखंड, किशनगढ़ बास और किशनगढ़ बास उपखंड, तहसील किशनगढ़ बास, खैरथली तहसील, कोटकासिम उपखंड, तहसील कोटकासिम और हरसोली, टपुकड़ा उपखंड और टपुकड़ा ही यहाँ पर तहसील रहेगी। मुंडावर और मुंडावर सेम। इसके अलावा नीम का थाना ये एक नया जिला बना है। इसके अंतर्गत आने वाले 4 उपखंड, इनके अंदर कौन सी तहसील वो बताते हैं। नीम का थाना के अंदर नीम का थाना और पाटन। श्रीमाधोपुर के अंतर्गत तहसील हो जाएगी श्रीमाधोपुर, उपखंड श्रीमाधोपुर और उदयपुर वाटी में उदयपुर वाटी तहसील आ गई। उपखंड खेतड़ी के अंतर्गत खेतड़ी तहसील आ गई। अगला जिला फलौदी, फलौदी के अंतर्गत देखिए उपखंड फलौदी, तहसील फलौदी, लोहावट उपखंड, तहसील भी सेम। आओ उपखंड यही तहसील देचू के अंदर 2 तहसीलें आ गई, एक देचू हो गई, सितरावा हो गई। इधर फिर उपखंड की बात करें बाप, इसके अंदर बाप और खंडियार ये 2 तहसीलें यहाँ पर बन गई हैं। बापिड़ी उपखंड के अंदर बापिड़ी ही तहसील के तौर पर रहेगी। सलूंबर जिले की यहाँ पर बात करें तो सलूंबर जिले का नक्शा कुछ इस तरह का होगा। इस नक्शे के अंतर्गत 4 उपखंड यहाँ पर हो गए हैं। सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूंबर। इसके अंदर आने वाली तहसीलें सराड़ा की वही रहेगी, सेमारी और लसाड़िया की वही रहेगी, लेकिन इसके अलावा सलूंबर की 2 तहसीलें हो जाएंगी, एक तो सलूंबर और दूसरी झल्लारा। जी हाँ, सांचौर जिला लगातार सांचौर को लेकर भी संघर्ष जिला बनाने को लेकर किया गया। वैसे अभी भी एक गुंजाइश इस तरीके से भी रह जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज घोषणा करते वक्त ये भी कहा था कि राम लोहाया कमेटी की जो टीम है उसके काम को एक्सटेंशन अभी आगामी महीनों के लिए दिया गया है। यानी अभी इस कमेटी की जो सिफारिशें होंगी, जो तैयारी होगी और साथ ही साथ लोगों की जो डिमांड होगी, लोगों की जो अपेक्षाएं होंगी, उसको भी जहन में रखते हुए राम लोहाया कमेटी की तरफ से और भी प्रस्ताव सरकार को नए जिले बनाए जाने को लेकर दिए जा सकते हैं। आज वही उपखंड और तहसील सेम रहेंगे, 4 उपखंड 4 तहसील सांचौर, बागुड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। शाहपुरा की बात करते हैं। शाहपुरा में उपखंड शाहपुरा गए हैं तो तहसील भी शाहपुरा। जहाजपुर में तहसील आ जाती है जहाजपुरा काछोला, फूलिया कला के अंदर फूलिया कला, बनेड़ा में बनेड़ा, कोटड़ी में कोटड़ी। जी हाँ, इसके अलावा ये संभागों की भी बात कर लेते हैं। संभाग 7 हुआ करते थे अभी तक, अब 3 संभाग और ऐड हो गए हैं, 3 कमिश्नरी और ज्यादा जुड़ चुकी हैं, तो उनकी क्या अभी स्थिति रहेगी। तो 3 जो नए संभाग बने हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इन नए संभागों में कौन कौन से जिले आएंगे। अब सीकर के अंतर्गत सीकर जिला, झुंझुनू, नीम का थाना जो नया जिला बना है और चुरू। पाली संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। पाली संभाग के अंदर पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर जो नया जिला बना है जिसका मैप हमने आपको पहले दिखाया। तीसरा संभाग बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये पुराने जिले हैं जो कि अब बांसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आ जाएंगे। पहले ये उदयपुर के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब इनको बांसवाड़ा के अंदर करके एक तरह से कहें कि जो पूरी ट्राइबल बेल्ट राजस्थान की उधर गुजरात से टच करती हुई है, वहां पर एक तरह से ये भी अगर राजनीतिक तौर पर देखें मास्टरस्ट्रोक खेलने की कोशिश ताकि साधा जा सके आदिवासी वर्ग को। अब पुनर्गठन करने के बाद किस तरह की तस्वीर, अब नए जो हमारे जो पुराने जो संभाग 7 हैं उनकी भी कुछ तस्वीर बदल गई है क्योंकि अब जो नए जिले बने हैं वो किस संभाग के अंतर्गत आएंगे, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब भी बस अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको देता हूं। जयपुर अगर वर्तमान संभाग की बात करें तो संभाग का नाम इसका जयपुर हो गया। इसमें जिले आ जाएंगे जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर पहला, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खैरथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण। सीकर जो नया संभाग बना है, फिर से एक बार रिवाइज करके बता देता हूं, सीकर, झुंझुनू, चुरू और नीम का थाना। दूसरा संभाग बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 4 जिले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात अजमेर संभाग की करें तो संभाग का नाम अजमेर, इसके अंतर्गत आने वाले 7 जिले कौन से, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ठीक है, भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर के संभाग के अंतर्गत अब ये 6 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा संभाग जोधपुर, जोधपुर जो है अब इसमें जिले जो आएंगे 6, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। आगे जो पाली नया संभाग बना है उसके अंतर्गत आने वाले जिले हो गए पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। उदयपुर अब जो पुराना संभाग था उसके अंतर्गत 5 जिले रह गए हैं। 5 जिले कौन से रह गए हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूंबर। और अब ये बांसवाड़ा जो नया संभाग अस्तित्व में आया है उसके अंतर्गत 3 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़।